इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज, बजाज फिनसर्व ने कंजप्शन सेक्टर से रिलेटेड नया अपना इन्फो लॉन्च किया है। तो जो लोग कंजप्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। जो ये इन्फो है 8 नवंबर को ओपन हो गया था और ये 22 नवंबर तक ओपन बना रहेगा और अगेन ये 5 बिजनेस डेज में अगेन री ओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रोथ ऑप्शन मिल जाएगा, IDCW और IDCW री इन्वेस्टमेंट। हमको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनानी तो जनरली ग्रोथ ऑप्शन चूज़ किया जाता है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा तो वही इन्वेस्टर इसमें निवेश करें जो कि एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज़ से निवेश करना चाहते हैं और उनके पास 7 साल या उससे ज़्यादा का समय है। निवेश करने के लिए आपको चाहे SIP के फॉर्म करिए तो 500 रुपये करना पड़ेगा। जिनको मंथली निवेश करना है, आपके खाते से ऑटोमेटिक डिडक्ट होना है तो 500 रुपये मिनिमम करना पड़ेगा। लमसम निवेश करना है तब भी 500 रुपये करना पड़ेगा। जिनको एक बार में निवेश करके भूल जाना है तो मिनिमम निवेश करने की वैल्यू यहाँ पे 500 रुपये दे रखी है, चाहे SIP करिए चाहे लमसम करिए। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो एग्जिट क्लोज रहेगा वो 1% का लगेगा। अगर आप 3 महीने से पहले पैसे को रिडीम करते हो तो तीन महीने के बाद सपोज आपने 500 रुपये निवेश किया, ठीक है, और 3 महीने से इसकी वैल्यू हो गई 600 रुपये। 3 महीने के अंदर सपोज इसकी वैल्यू 600 रुपये होगी और आपने 3 महीने से पहले निकाल लिया तो आपको इसका 1% इसमें डिडक्शन देना पड़ेगा, एग्जिट लोड लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पैसे को इन्वेस्ट करने से और निवेश और रिडीम करते समय। जो टैक्सेशन रहेगा इक्विटी टैक्सेशन रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जनरली अगर आप देखिए अगर 3 महीने से पहले निकालते हैं तो कितना नुकसान होगा, 1% का तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ऊपर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा जो कि 1 साल से पहले कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हो तो आपको 20% का टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो पहले तो 1% तो एग्जिट लोड वो दो, प्लस आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे उसमें 20% का टैक्स आउट दो। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मत निवेश करिए 1 साल के लिए। अगर निवेश करते हो 1 साल से ज़्यादा निवेश करते हो तो क्या होता है, तो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि 1,25,000 तक का जो भी वैल्यू होती है उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ये टैक्स फ्री रहेगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो टैक्सेशन रहेगा वो 12.5% का टैक्सेशन अप्लीकेबल होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए ही ये म्यूचुअल फंड सही होते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। 1 साल 2 साल के लिए कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा कुछ खास और कुछ भी रिटर्न यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इतना टैक्सेशन इतना एग्जिट लोड अप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया कंजप्शन सेक्टर ने 1 साल में 32% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम इन्होंने 17% का रिटर्न दिया है। SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड है, इसने 1 साल में 33% का रिटर्न दिया है, 3 साल पे 21.6 का रिटर्न दिया है और 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 17% का रिटर्न दिया है। बड़ौदा BNP ने 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है और 3 साल पे 15% का रिटर्न दिया है और 5 साल पे 20% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 7 साल, उसमें इन्होंने 17% से ज़्यादा का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया है और 17% का CAGR रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जनरली हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर से तो 12% का लेके चलते हैं, लेकिन इस सेक्टर ने 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, वो भी 7 साल के ड्यूरेशन में। तो जितना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जितना ज़्यादा रिटर्न देगा उतना ही अच्छा फंड रहेगा। तो ये फंड कैटेगरी अच्छी है, रिटर्न अच्छा बनता है, बट आपको पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा का रखिए। टॉप कंपनी की बात करते हैं इस सेक्टर के, जो मारुति सुजुकी हो गया, ITC हो गया, भारती एयरटेल हो गया, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, बहुत सारी कंपनी है कंजप्शन सेक्टर की। जो चीज़ आप कंज्यूम करते हो वो सारी इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी होती है। तो कंजप्शन सेक्टर की कंपनियों में आपको निवेश करने का ऑप्शन रहेगा। एवरग्रीन सेक्टर रहता है क्योंकि कंजप्शन होता ही रहेगा, चाहे महंगाई आए ना आए, ठीक है, तो वो अपना चलता रहता है। तो आपके पास विजन 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए है तो आप इस फंड पे निवेश कर सकते हो। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी को म्यूचुअल फंड में निवेश हमारे साथ करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।